जो एक टेस्ट के तौर पर इस इख्तियार का इस्तेमाल करता है और बकता है कि अपने अशकों पे बंद बाँध हिमाद, अपने अशकों पे बंद बाँध हिमाद, दर्द पर खींच ले हसार मियाँ। जब आपको समझ आ जाती है ना कि मैं तो अकेला हूँ इस टाइम एंड स्पेस के टेस्ट में, ये चंद साँसों का मेरा इख्तियार है, तो आपको पता लग जाता है आप कितने बड़े टेस्ट में हैं। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप कितने बड़े टेस्ट में हैं, फिर आपके पास रोने का वक़्त भी नहीं होता है, इम्तिहान के बीच में नहीं रो सकते। आपको अपने अशकों पर बंद बाँधना पड़ता है, रोक लेने पड़ते हैं, ज़ब्त की एक हालत में जाना पड़ता है, आलमे ज़ब्त में जाए बगैर, आलमे जज़्ब में जाए बगैर, जब तक आपके वो आँसू अंदर ना गिरने लग जाएँ, आपके कल्ब में नरमी आएगी कैसे? तो अपने अशकों पे बंद बाँध इमाद, ये जो आँसू बह रहे हैं बाहर इनको रोक ले। हालत जज़्ब में चला जा, हालत ज़ब्त में चला जा, दर्द पर खींच ले हसार मियाँ और इस दर्द पर भी एक हसार खींच ले, इस दर्द को उस हसार के अंदर रख। इसलिए कि इसी दर्द को तो कशीद करना है, इसी दर्द से तो तहरीक हासिल करनी है। तो जब वो अश्क अंदर गिरेंगे तो वो नरमी पैदा करेंगे, जब वो दर्द अंदर होगा तो वो तहरीक पैदा करेगा, वो गर्मी पैदा करेगा जिससे अपनी ज़ात की तश्कील होती है। तो जो शख्स अपने अश्कों को रोक नहीं सकता और अपने दर्द के गिर्द हसार नहीं खींच सकता और उसके बाद अपनी ज़ात के अंदर एक बनबास नहीं काट सकता, जिसके अंदर वो हो, उसका रब हो और वो अपनी ज़ात को समझने की कोशिश कर रहा हो, अपनी ज़ात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हो, अपनी ज़िंदगी की मानवियत और अपनी ज़िंदगी की मकसदियत तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हो, वो बहुत पीछे रह जाता है। यही ग़ज़ल आज मेरा आपके लिए पैगाम भी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।